नमस्ते बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपने घात और घातांक के विषय में जाना था। आज हम लोग घात और घातांक और उसका मान कितना होगा इस विषय में हम लोग फिर से एक बार समझेंगे इस पेपर गतिविधि के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास कुछ पेपर्स हैं और हमें इनमें मान निकालना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 की पावर 1 का मान निकालेंगे, 2 की पावर 2 का मान, 2 की पावर 3 का, 2 की पावर 4, इसी तरीके से 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। इस पेपर के माध्यम से हम इस गतिविधि को करेंगे और इन सभी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बच्चों मेरे पास जैसे ये कुछ पेपर है, मैं एक पेपर ले लेती हूँ, बाकी पेपर इधर साइड में रखे हुए। ये देखिए पेपर है और इसमें हमें सबसे पहले 2 की घात 1 का मान निकालना है। तो 2 की घात 1 यानी कि 2 है, हमें पेपर को फोल्ड करना है 2 भागों में। ये देखिए, हमने 2 भागों में पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है बच्चों। ये देखिए, प्रेस किया, अब 2 भागों में फोल्ड हो गया है। ये देखिए, 2 हमारा आधार कितना है 2, और उसको फोल्ड कितनी बार करना है, मुझे सिर्फ 1 बार करना है। मैंने 1 बार फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 की घात 1 का मान कितना होगा। 2 की घात 1 लिखते हैं, यानी कि 2 को सिर्फ 1 ही बार लिखना है, यानी कि 2। तो 2 की घात 1 का मान 2 होगा। यहाँ पर 2 क्या है, आधार है। इस तरीके से हम 2 की घात 1 को दिखा सकते हैं पेपर के माध्यम से। यहाँ पर हम दूसरा बच्चों लेते हैं एक पेपर, और यहाँ पर देखिए हमें शो करना है 2 की घात 2। यानी पहले तो हमने पेपर को 1 बार फोल्ड किया इस तरीके से, जैसे हम लोगों ने पहले किया था 2 की घात 1 के लिए। यहाँ पर हमने पेपर को 1 बार फोल्ड किया है। अब चूंकि हमें दिखाना है 2 की घात 2, तो 1 बार हम इसको फिर फोल्ड करते हैं, फिर मोड़ते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए बच्चों, इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया और अब हम इसको खोलते हैं पेपर को और देखते हैं कि इसके कितने भाग बन गए। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चों कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 भाग बने हैं। यानी कि 2 की घात 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 क्या है, आधार है, घात क्या है 2, तो 2 को कितनी बार लिखा गया, 2 को 2 बार लिखा गया, 1, 2। अब इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो इसके देखिए 4 भाग भी है, देखिए हम देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से 2 की घात 2 का मान कितना हो गया, 4 हो गया। इसी क्रम में हम दूसरा देखते हैं बच्चों, 2 की घात 3 का मान निकालेंगे। पेपर के माध्यम से देखते हैं कितना आता है 2 की घात 3 का। तो सबसे पहले 2 की घात 1 में जैसे हम लोगों ने फोल्ड किया था पेपर को, मैंने यहाँ पर इसको पेपर को इस तरीके से पहली बार फोल्ड किया है। अब इसको एक बार और करेंगे तो 2 की घात 2 में जैसे हम लोगों ने फोल्ड किया था पेपर को, तो कितना मान आया था, 4 मान आया था। अब चूंकि यहाँ पर कहा जा रहा है 2 की घात 3, यानी कि 2 को एक बार और फोल्ड कर दो, यानी कि इसको एक बार और ऐसे फोल्ड कर दिया और अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब हम इसको खोलेंगे, देखेंगे हमारा यहाँ पर कितने इसके खाने बन जाते हैं। इस तरीके से खोलेंगे, देखेंगे हमारे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर हमारे 8 भागों में बंटता है ये। तो यहाँ पर 2 की घात 4 को 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और यहाँ पर देखेंगे इसका मान कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अभी यहाँ पर हमने इसका जो फोल्ड किया है वो 2 की घात 3 का किया, सॉरी बच्चों 2 की घात 3 का किया है हमने मान। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि हमने फोल्ड जो किया था वो 3 ही बार किया था, तो कितना मान आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मान कितना 8। और यहाँ पर हमारे कितने भाग बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 3 ही बार फोल्ड किया था। अब हम अगला देखते हैं 2 की घात 4 के लिए, यानी कि पेपर को मुझे 4 बार फोल्ड करना होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने पेपर को सबसे पहले 1 बार, यानी कि 2 की घात 1 में जैसे किया था, 1 बार हमने इसको ये देखिए फोल्ड कर लिया है। अब आता है 2 की घात 2 में जैसे हम लोगों ने फोल्ड किया था, प्रेस कर लेंगे तो हमें स्पष्ट खाने दिखाई देंगे। 2 की घात 2 में हम लोगों ने ऐसे फोल्ड किया था, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे ये। अब देखिए हमें 2 की घात 3 हमने बनाया था अभी, यानी इसको एक बार और फोल्ड किया था तो 2 की घात 3 बन गया था। अब यहाँ पे हमें लाना है 2 की घात 4, यानी कि 4 बार फोल्ड करेंगे, यानी कि एक बार और फोल्ड ऐसे हम कर लेते हैं इस तरीके से।
और हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि हमें अपने खाने स्पष्ट दिखाई दें। अब हम पेपर को खोलते हैं, देखते हैं कि हमारे कितने भाग बने हैं इसके। ये देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे 2 की घात 4 लिखकर हम लोग देखते हैं कि हमारा मान इतना ही आता है। 2 को कितनी बार लिखना है? 2 को 4 बार लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इसका मान 16 आ रहा है। तो 2 की घात 4 में 2 क्या है बच्चों? आधार है। 4 क्या उसकी घात है और उसका मान कितना हुआ? 16 मान आया उसका। इसी तरीके से बच्चों 2 को छोड़कर हम लोग 3 में भी यही 3 की घात में भी यही निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर बच्चों देखिए, ये पेपर लिया हम लोगों ने और इसको सबसे पहले 3 बराबर भागों में बांट लिया है। 3 बराबर भागों में फोल्ड कर लिया। बांटने से मतलब यहाँ पे मोड़ लिया है। ये देखिए अभी बराबर नहीं हुआ है, ये इस तरीके से इसको बराबर कर लेंगे, तभी हमें साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये देखिए इस तरीके से 3 भागों में कर लिया है। अब हमें दिखाना है 3 की घात 1। तो इसका मतलब है कि 3 की घात 1 में दिखाना है, तो ये 3 की घात 1 का मतलब 3 ही आएगा। तो 1 2 3 ही इसके हैं। तो यानी कि 3 की घात 1 का मान कितना? 3 को कितनी बार लिखना है? 3 को सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो इसका मान कितना हुआ? 3। हमारे पास भाग कितने? 1 2 3 ही भाग हैं। अब इसी में हम देख लेते हैं बच्चों कि अगर हमें 3 की घात 2 दिखाना है, यानी 3 तक तो हमने एक बार के लिए तो एक बार ही फोल्ड किया था उसको। यहाँ पर बच्चों देखिए हम लोगों को दिखाना है 3 की घात 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने एक फोल्ड किया था, उसके बाद हम इसका दूसरा फोल्ड कर देंगे क्योंकि हमें 3 की घात 2 दिखाना है। तो फोल्ड हम उसी तरीके से करेंगे 3 भागों में। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करा है। यहाँ पर प्रेस कर ले ताकि आपको खाने सही से दिखाई दे। अब हम इस पेपर को खोलते हैं और देखते हैं कि हमारा कितने भाग बन जाते हैं 3 की घात 3 में, 3 की घात 2 में। यहाँ पर देखिए पेन ले लेते हैं। ये 3 की घात 2 को लिखेंगे 3 गुणे 3, इसका मान कितना आ जाएगा? 3 3 9। अब देखते हैं 9 खाने हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए 9 खाने बन गए हैं 3 की घात 2 में। अब हम इसी को करेंगे 3 की घात 3 बनाना है मुझे, तो यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोगों ने 2 फोल्ड तो कर ही लिए थे। इस तरीके से 2 फोल्ड हमारे हो चुके थे। अब यहाँ पर हम 1 फोल्ड और बढ़ा देंगे, यानी कि इस तरीके से इसी में हम 1 फोल्ड ये बढ़ा देंगे। बहुत ही सफाई से करना होगा ना, हमें खाने जज नहीं हो पाएंगे। ये इस तरीके से हमने तीसरा बार भी इसको फोल्ड कर दिया है। ये अब इसको ओपन कर रहे हैं, देखते हैं कितना आता है हमारा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 आता है। और यहाँ पे गुणा करके उसका मान भी निकाल, 3 3 9 9 3 27। यहाँ पर ये मान भी 27 आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 क्या है? आधार है और घात इसकी कितनी है? 3 है। पेपर गतिविधि के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा ये मान आ रहा है। अब हम इसी को 3 की घात 4 भी निकाल सकते हैं और दूसरा पेपर लें इसके लिए। यहाँ पर देखिए उसी तरीके से काम करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया था। पेपर लेंगे और ये देखिए सबसे पहले पहला फोल्ड हमारा जो 3 ही का 3 की घात 1 था जो हमारा, ये इस तरीके से 3 की घात 1 हो गया। अब हमने 3 की घात 2 निकाला था, तो यानी कि एक बार और फोल्ड किया था इस तरीके से, 3 की घात 2 निकाल लिया था। 3 की घात 3 निकालना है तो हम एक ही बार इसको और फोल्ड करेंगे 3 की घात 3 के लिए इस तरीके से। और 3 की घात 4 निकालना है तो हम इस तरीके से एक बार और करेंगे इसकी फोल्ड ऐसे करके, और ये इस तरीके से 3 की घात 4 के लिए, और देखेंगे कि हमारा मान कितना आ रहा है। इस पेपर को ऐसे खोलेंगे बच्चों, पूरा पेपर खोल लेंगे। बहुत ही छोटे छोटे खाने आए हैं, आपको ध्यान से देखना है बच्चों। रेड पेन से लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले देखिए 3 की घात 4, यहाँ पे खाने गिन लेते हैं कितने आते हैं। आगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81 भागों में ये बटा है। अब हम 3 की पावर 4 को लिख के देखें, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और इसका मान निकालें, गुणा करें। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो आता है 81। इस तरीके से पेपर फोल्डिंग के माध्यम से हमने ये मान निकालना सीख लिया बच्चों। इसमें आधार क्या है 3 और घात क्या है 4 है। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पेपर फोल्डिंग के माध्यम से पता चल गया होगा कि घात, घातांक और उसका मान कैसे निकाला जाए। तो हम लोग अब तैयार हो गए बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे अगली बार। थैंक यू बच्चों।